बाजार में आज जोरदार मुनाफा वसूली। बजाज ऑटो की कमेंट्री के बाद आज निफ्टी ऑटो डे लो पर। निफ्टी ने इंट्राडे में 24,800 को तोड़ा। बैंक निफ्टी भी 51,300 तक गिरा। अनुमान से कमजोर नतीजों और कमेंट्री से बजाज ऑटो में 10% का लोअर सर्किट बना वायदा का टॉप लूजर। बजाज ऑटो ने दूसरे ऑटो पर भी बनाया दबाव। हीरो और टीवीएस 5% फिसले, साथ ही साथ आयशर और मारुति, इसके अलावा एमएनएम में भी 2 से 3% की गिरावट। ऑटो के साथ रियल्टी सेक्टर में भी तेज गिरावट। 2.5% ज्यादा फिसला निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। साथ ही सरकारी कंपनियों और एफएमसीजी सेक्टर पर भी दबाव कायम। नाल्को में जोरदार तेजी, शेयर करीबन 5% उछला। इसके साथ ही साथ बना वायदा का टॉप गेनर। नतीजों के बाद ग्लोबल मेटल कंपनी अल्कोआ की बेहद पॉजिटिव कमेंट्री ने भरा जोश। अल्कोआ का शेयर कल 10% उछला। कमजोर बाजार में सिर्फ आईटी सेक्टर की रौनक। उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद करीब 2% चढ़ा एम्फेसिस। वहीं नतीजों के बाद एलटीटीएस में हल्का दबाव। आज आएंगे आईटी दिग्गज। इन्फोसिस के दूसरी तिमाही के नतीजे। 3.5% बढ़ सकता है डॉलर रेवेन्यू। मुनाफे में 6% से ज्यादा की बढ़त संभव। मार्जिन में भी सुधार की उम्मीदें। नतीजों से पहले शेयर 1.5% ऊपर। और विप्रो आज Q2 नतीजों के साथ बोनस का भी करेगा ऐलान। दूसरी तिमाही में 1% बढ़ सकता है डॉलर रेवेन्यू। वहीं एक्सिस बैंक रिजल्ट्स पर भी रहेगी बाजार की नजर। करीब 9% तक का मुनाफा, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव संभव। स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। इस आधे घंटे के प्रश्न में आपके कुछ प्रश्न हम शामिल करेंगे, कोशिश करेंगे उनके उत्तर जुटाने की, चाहे वो ट्रेडिंग कॉल्स हों या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल्स हों आपकी, जहां भी आप थोड़ा सा अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा वो टोल फ्री नंबर या फिर वो व्हाट्सएप नंबर जिसके सहारे आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर को आप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न भेज सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे है 7045220000। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। इंट्राडे के लिए ये कोलैप्स कैसा लग रहा है आपको? और बैंक निफ्टी डे लो, बस निफ्टी आईटी और रिलायंस हमको सिक्योर करता हुआ, आपका टेक इस वक्त? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन, मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी ऑब्वियसली जो प्रेशर आया है वो कम्प्लीटली आप कह सकते हैं कि ऑटो की वजह से आया है, बजाज ऑटो की वजह से आया है। लेकिन मुझे लगता है जब तक निफ्टी 24,700 जो इसका रिसेंट लो था, जब तक वो 24,700 प्लस और माइनस 50 पॉइंट्स रहेगा, लेकिन 24,700 के ऊपर रहेगा, तब तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मुझे लगता है क्योंकि देखो 2-3 काउंटर जो नजर पे है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो अभी तक घटा नहीं है। आईटी अच्छा पकड़ के रखा है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस। तो मुझे लगता है कि जो इनिशियल प्रेशर है वो कहीं ना कहीं एब्सॉर्ब हो जाएगा और बाजार स्टेबल होने की कोशिश करेगा। आज एक्सपायरी भी है, वोलेटिलिटी रहेगी। तो आज का व्यू हमारा यही है कि निफ्टी को थोड़ा सा अगर आप फोकस करें, उससे ज्यादा थोड़ा अगर आप स्टॉक पे फोकस करो जहां पे आपकी पोजीशन अच्छी बन रही है, जहां पे बिल्डअप अच्छा है, तो ये स्ट्रेटेजी रखें, हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। तो ये थी स्ट्रैटेजी बाजार के लिए। अब चलते हैं कॉलर्स के पास और देखते हैं कि क्या सवाल आज आए हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं चेन्नई से, प्रकाश चंद जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मेरे पास वीआईपी इंडस्ट्री 500 शेयर है, 720 की खरीदी है। इसका क्या किया जाए? होल्ड कर सकता हूँ मैं इसको? बाइंग प्राइस आपने बोला 720? 720 इसमें। सर कितने टाइम पहले खरीदा था ये शेयर? 1 ईयर बैक। 1 ईयर बैक, लेकिन 52 वीक हाई में देखूं तो 672 है वीआईपी इंडस्ट्रीज का। 21 साल पहले खरीदा था इसको। ठीक है, सातपुते सर क्या करना चाहिए वीआईपी इंडस्ट्री में? तो देखिए, वीआईपी में एक आप कह सकते हैं कि वो जो दौर था तेजी का, वो थोड़ा सा मुझे लगता है साइडलाइन है। लेकिन अगर आप करंट लेवल से देखें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का व्यू है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो मुझे लगता है ये काउंटर अपने 200 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो करीबन करीबन 520 के आसपास है।
मुझे लगता है ये 520 से लेके 500 ये इसके लिए क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। मुझे लगता है जब तक इस रेंज को ये रिस्पेक्ट करेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहे। मेरे हिसाब से इस लेवल से यहाँ पे एक मूव मिलना चाहिए जो करीबन 600 600 650 तक जाएगा। तो एट अ लेवल ऑफ दिस मुझे लगता है इट्स अ होल्ड, स्टॉप लॉस आप 500 के नीचे रखे। ठीक है, तो होल्ड की सलाह वीआईपी इंडस्ट्रीज पर। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कोलकाता से, संजय जी। गुड मॉर्निंग सर, क्या सवाल है आपका? हाँ, राजेश जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। हाँ, मेरे पास फाइन ऑर्गेनिक है 4640 रुपीज पर 20 शेयर्स है, और ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। और बिरला सॉफ्ट है मेरे पास 285 रुपीज पर, और ये शेयर पूरी तरह से फ्री हो चुका है। 150 शेयर्स है मेरे पास, इसको क्या किया जाए? सबसे पहले हम फाइन ऑर्गेनिक्स के ऊपर बात करते हैं। 20 शेयर है, 4,640 रुपए की खरीद है। इस टाइम पे जो करंट मार्केट चल रहा है वो 5,131 रुपए चल रहा है, लेकिन आज हमें थोड़ी सी गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए सर? देखिए, अगर आप फाइन ऑर्गेनिक्स का चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट रहेगा अगर आप इसको थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें। अगर आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें तो मुझे लगता है जो बेस बन रहा है, जो फॉर्मेशन है वो 5000 के आसपास का है, 5000 5100 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को जिस तरह से ये रिस्पेक्ट करा है, मुझे लगता है आपको होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रादर मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 4900 का, आप होल्ड रखें। मेरे हिसाब से इवेंचुअली ये 6500 तक जाएगा। दैट इज व्हाट द वीकली चार्ट एंड द मंथली चार्ट्स आर सजेस्टिंग। तो काउंटर बढ़िया है, फिलहाल बाजार थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ सबड्यूड हो रहा है, ये आप कह सकते हैं एक लेवल में अटक गया है। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा 4900 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखें। अगर आप लेवल्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 6500 ये टारगेट होगा, लेकिन ये 2 साल का होगा। प्रोबेबली शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे 5800 इसका पहला पड़ाव होगा। जी, तो 2 साल के टाइम फ्रेम में हमें अच्छा एक टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। ओके, अगले कॉलर है हमारे साथ सहारनपुर से अजब सिंह जी। गुड मॉर्निंग अजब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, मैं अजय सिंह बोल रहा हूँ सहारनपुर से। मैम, मेरे पास में 70 शेयर है लारूस लैब के। लॉरस लैब के 70 शेयर। लारूस लैब जी, खरीदारी कौन से भाव पे की गई है सर? ये 508 रुपीज समथिंग है, 509 रुपीज। जी, 509 के भाव पे खरीदारी की गई है लॉरस लैब के अंदर, और 70 शेयर हैं। इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस करीब करीब 475, और जो खरीदारी का लेवल है अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही है। सर क्या करना चाहिए इस टाइम पे? कोई गिरावट दिख रही है या चार्ट स्टेबल नजर आ रहे हैं? आई थिंक अगर आप इसका चार्ट देखें तो मुझे लगता है जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। ये जो गिरावट थी, हमने 510 520 का इसका जो रिसेंट हाई था, यहाँ से गिरा करीबन 420 तक, जो करीबन इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था। 420 400 ये इसका सपोर्ट बेस है। और जिस तरह से ये मूव हुआ है 460 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट रहेगा। मुझे नहीं लगता ये 460 का तुरंत तुरंत तोड़ेगा। तो ये 460 के ऊपर फिलहाल आप कह सकते हैं ये बाय साइड का ही ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस इसका जो होगा वो 450 का होगा, रादर 440 का थोड़ा बेटर स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है इसका इनिशियल टारगेट फिर से वही होगा 510 से 520। लेकिन चूंकि आपने जो बाय किया है वो एग्जैक्टली इसी रेंज में है, तो मुझे लगता है कि अगर ये लेवल आता है तो एक बार के लिए आप निकल जाइए, क्योंकि ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। तो करंट लेवल पे होल्ड होगा, लेकिन 500 और 520 के ट्रेजेक्टरी में अगर ये अटकता है तो एक बार के लिए आप पोजीशन स्क्वायर करते हैं। तो करंट के लिए होल्ड, लेकिन लेवल्स जो बताए गए हैं वहाँ पे आप देख के चल सकते हैं। थोड़ा सा आपको कॉशियस अप्रोच इसके अंदर रखनी है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं युग आर्या जी। गुड मॉर्निंग आर्या सर, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है मेरे आपका? पास इंजीनियर्स इंडिया के 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 240, इसके बारे में पूछना था शॉर्ट टर्म के लिए। 200 शेयर हैं सातपुते सर इनके पास, और 240 के भाव पे खरीदारी की गई है। आज तो हालांकि एक हल्की सी स्लाइटली हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बट हाँ पिछले 5 दिनों में करीब करीब 4% का एक डाउनसाइड आया है इंजीनियर्स इंडिया में। घबराने वाली बात तो नहीं है सर इस टाइम पे? क्या करना चाहिए, क्योंकि 50 रुपए ऑलरेडी नीचे आ गया है खरीदारी के भाव से। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट देखें तो 300 के लेवल से ये टूटा है, ये आप कह सकते हैं कि करेक्शन। अगर आप इसका प्राइमरी चार्ट देखें तो अच्छा है, ये इंटरमीडिएट करेक्शन है, थोड़ा सा डीप हुआ।
तो मेरे हिसाब से एट अ लेवल ऑफ 190 ये कंप्लीटली ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से डाउन साइड नया नहीं खुलेगा। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है करंट लेवल से एक रिलीफ रैली मिलेगी जिसका इनिशियल टारगेट होगा करीबन 240 से 250। तो एट अ लेवल ऑफ 193 आई प्रीफर कि आप यहाँ पे पोजीशन को होल्ड रखें। पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा आपका 180 का, लोअर साइड का स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है 240 250 के रेंज में अगर आता है तो एक बार के लिए फिर से कॉल करके थोड़ा सा रिव्यू ले लीजिए, क्योंकि इन दैट केस प्रोबेबली आपको आपका एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। तो फॉर मी दिस इज अ लेवल वेयर आपको पोजीशन को होल्ड रखना है। जी ठीक है, तो ये थी राय इंजीनियर्स इंडिया पर। मूविंग फॉरवर्ड, पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं संयम जी। नमस्कार संयम सर, क्या सवाल है आपका? मैम मैंने IDFC बैंक बाई किया था 71 पे 200 शेयर जी, तो और ऐड करना था तो लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए क्या करूँ? ओके ठीक है, तो करीब जो करंट भाव है उसी भाव पे खरीदारी की गई है और नज़रिया 10 साल का है। क्या करना चाहिए सर? एवरेज के लिए ये टाइम है क्योंकि खरीदारी का भाव इस टाइम पे यही है, और इसका अगर 52 वीक हाई हम देखें तो 93 का है। क्या करना चाहिए? ऐड ऑन करना चाहिए यहाँ पे या नहीं करना चाहिए? बिकॉज पिछले एक साल में लगातार एक डाउन साइड तो आता हुआ दिखाई दिया। आगे का फ्यूचर कैसा लग रहा है IDFC का? देखिए मुझे लगता है कि काउंटर ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका आपको एक कंसोलिडेशन वाला काउंटर है। 65 के आसपास यहाँ पे बेस बना है, और अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो 76 और 80 के आसपास यहाँ पे सप्लाई पॉइंट है। तो फिलहाल आप कह सकते हैं दायरे बंद कारोबार है यहाँ पे 65 से लेके 80। तो एट अ लेवल ऑफ 72 मुझे लगता है अगर आपको थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना है तो 72 से लेके 65 तक आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम इट नीड्स अ ब्रेकआउट अबव 80। अगर 80 का लेवल चला जाता है या तोड़ता है ये, इन दैट केस फिर मुझे लगता है आपको एक बड़ी रैली मिलेगी, प्रोबेबली इन दैट केस 100 तक भी आएगा। और प्रोबेबली इसका जो बेरिशनेस जो है, वो जो बायस हम जो वीक देखते हैं IDFC बैंक में, वो मुझे लगता है थोड़ा सा खत्म होता दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको थोड़ा सा आपके पास वक्त है और अगर आप होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो। जी ठीक है, तो एक्यूमुलेशन की सलाह करंट लेवल्स पे IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं दीपांकर हालदर जी। हेलो दीपांकर, क्या सवाल है आपका? IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, एक बार सवाल मैं बता देती हूँ। HPL पार इनके पास है, इनके पोर्टफोलियो में है, 110 शेयर हैं और जो खरीदारी का भाव है वो है 267 रुपीज़। इसका अगर मैं चार्ट देखूँ तो चार्ट कितने लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने एक प्रॉफिट तो देख ही लिया है। 602 का इस टाइम पे भाव चल रहा है, और इस काउंटर ने भी पिछले एक साल की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है इन्वेस्टर्स को। सातपुते सर, क्या लग रहा है, और भी इसमें अभी पोटेंशियल बाकी है या यहाँ पे हमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? देखिए मुझे लगता है क्योंकि उनके पास 110 शेयर है, 267 का प्राइस है, 600 ऑलरेडी चल रहा है, तो प्रोबेबली एक स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम बाजार को भी सामने देख रहे हैं, बाजार में वीकनेस है। लेकिन अगर आप ओवरऑल काउंटर देखें तो काउंटर में उतनी वीकनेस नहीं है, रादर मैं कहूंगा ये अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। 580 600 मुझे लगता है इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस लेवल को जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक हम यही कहेंगे कि यहाँ पे होल्ड ही बनेगा। 650 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस है, अगर 650 के आसपास भी चला जाता है तो यहाँ पे बड़े टारगेट अनफोल्ड होंगे, प्रोबेबली 680 से लेके 700। बट एट दिस लेवल सामने बाजार अगर आप देख रहे हो तो एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि यहाँ पे आप 110 शेयर जो आपने लिए थे, ठीक है, अगर आपने 110 शेयर लिए थे उसमें से 50 भी अगर आप बुक करते हो, या इवन आपने जो इन्वेस्टमेंट लिया था 267 मल्टीप्लाई 110, ये इन्वेस्टमेंट आप निकाल लो और जो बाकी है उसे रन करो। आई थिंक दिस विल बी ए सेफर स्ट्रेटेजी। अगर यही काउंटर नीचे आता है तो फिर से आपके पास फंड रहेगा, जो फंड आप यूज करके उसको थोड़ा और बहुत ऐड कर सकते हो लोअर लेवल पे, या कोई नया काउंटर पे ऐड कर सकते हो। तो एट दिस लेवल आई थिंक ये दोनों स्ट्रेटेजी होगी। आइदर इफ यू वांट टू होल्ड, इफ यू वांट टू कंटिन्यू, यस यू कैन कंटिन्यू, लेकिन अगर आप उसमें से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी निकाल लो तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। व्हाट लुक्स गुड टू मी। राइट, तो दो स्ट्रैटेजी सातपुते सर ने दी है, या तो आप होल्ड करके चल सकते हैं या इधर साइड आप थोड़ी सी पार्शियल बुकिंग करके चल सकते हैं। तो अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद वापस से जुड़ेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आप अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भेज सकते हैं।
से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी सवाल लेते हैं। सातपुते सर से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस भी काउंटर में जो हमारे कॉलर्स हैं फंसे हुए हैं या कहीं पे उनको प्रॉफिट भी हो रहा है तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से उमेश कुमार शर्मा जी। गुड मॉर्निंग उमेश सर, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो यस जी मैडम, सर बताइए। मेरे पास 2 शेयर हैं। एक है 1000 शेयर RCF एट द रेट ऑफ 152 एंड सेकंड है स्टाइड फार्मा 100 शेयर एट द रेट ऑफ 465। तो इसके बारे में पहले सर जानना था एक कि शेयर क्या के साथ करूं हम अभी? चलते हैं, टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले मैं RCF एक बार आपका सवाल जो है मैं पूछ लेती हूँ सातपुते सर से। इनके पास 1000 शेयर हैं RCF के, राष्ट्र केमिकल एंड फर्टिलाइजर के। 152 के भाव पे खरीदारी की गई है। हालांकि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वहाँ से तो लोअर लेवल पे ही खरीदारी है, 20 रुपए का अभी भी ये प्रॉफिट है। क्या करना चाहिए इस टाइम पे सर? मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सेक्टर है थोड़ा सा शैली वोलेटाइल आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप बाजार के सामने इसको देखो तो इसकी रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है वो सबसे अच्छी है एट दिस लेवल, क्योंकि ये अपने 200 EMA पे खड़ा है जो करीबन 170 के आसपास है। सो एट अ लेवल 170 मुझे लगता है आपको होल्ड रखना पड़ेगा। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा 150 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है करंट लेवल से एक रिलीफ मिलना चाहिए। कम से कम 200 तक, 200-210 तक की रैली यहाँ पे ड्यू है। तो एट दिस लेवल ऑफ 173 आई थिंक यू प्रिफर टू होल्ड इट। 150 का स्टॉप लॉस रखें। 200-210 के आसपास एक बार के लिए सोचिए, अगर उस लेवल के आसपास मिलता है तो फिर उसमें प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाइए, लेकिन एट दिस लेवल इट्स अ होल्ड। जी, तो करंट लेवल्स पे होल्ड की सलाह है राष्ट्र केमिकल एंड फर्टिलाइजर पर। मूविंग फॉरवर्ड, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण जी। गुड मॉर्निंग कृष्ण जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास धनलक्ष्मी बैंक के शेयर्स हैं 743। मैंने मार्च 24 में बाय किए थे। तो अभी मैंने टारगेट था मेरा 1 साल की होल्डिंग का, टारगेट ऑफ 75 रुपीज। सो शुड आई होल्ड इट और what to do, or 75? average? Yeah, I was Okay. having target of buy for 1 year holding or 2 year holding. Holding is जी। not an issue actually. ओके, धनलक्ष्मी बैंक है इनके पास, 700 शेयर हैं और 43 की बाइंग है। इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 36 रुपए का। 52 वीक हाई अगर हम देखें तो 59 का है। सातपुते सर, 75 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं क्या अभी? देखिए उन्होंने कहा होल्ड कर सकते हैं, कितने साल तक होल्ड कर सकते हैं? मेरा ये सिंपल सवाल। जी कृष्ण जी, एक बार आप बताएंगे अगर आपका जो टाइम फ्रेम क्या है, कब तक आप लेके चल सकते हैं? I can hold for 2 to 3 years, no issue. जी, सातपुते सर 2 से 3 साल। देखिए अगर 2-3 साल के लिए अगर आप होल्ड रखते हो तो डेफिनेटली आपको वो प्राइस मिलेगा। द रीजन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जब लॉन्ग टर्म की बात की तो मैं मंथली चार्ट पे चला गया, और मंथली चार्ट पे जब चला गया तो मुझे ये दिखता है कि यहाँ पे 40-42 के आसपास हम लोग जो राउंडिंग बॉटम की बात करते हो तो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट करीबन 40-42 के आसपास था, और अकॉर्डिंग टू राउंडिंग बॉटम इसका जो टारगेट बनता है वो 75 to 80 का बनता है। लेकिन प्रोबेबली उसके लिए कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। सो एट अ लेवल ऑफ 35-36 यस, फिलहाल अगर आप ओवरऑल देखो तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वीक ही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जितना भी निगेटिव है वो फैक्टर ही है। थोड़ा बहुत डाउन साइड खुल सकता है, लेकिन इसमें पोजीशन क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट्स अ होल्ड फॉर मी, और लॉन्ग टर्म में जैसे आपने कहा 75 का टारगेट है, आई थिंक इट कैन बी इजीली अचीव्ड। जी, तो जो नजरिया टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वहाँ पे हमें 75 रुपए के टारगेट ज़रूर देखने को मिले। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे साथ जो नेक्स्ट कॉलर जुड़े हैं वो जुड़े हैं गाजियाबाद से रूपम श्याम जी। रूपम जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास 1200 शेयर हैं देवयानी इंटरनेशनल के, 205 की खरीद है। मैं 3 से 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूं, और अगर आगे आउटलुक पॉजिटिव है तो इस समय क्या मैं और खरीद सकता हूं, एक्यूमुलेट कर सकता हूं? जी, तो देवयानी इंटरनेशनल 205 की बाइंग है और 1200 शेयर है। इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस 180, करीब 25 रुपए के नुकसान में आज भी शेयर के अंदर एक दबाव देखने को मिल रहा है। नजरिया जो है वो है 3 से 6 महीने का। सर, एक्यूमुलेशन का टाइम आ गया या और थोड़ा वेट करना है? क्या इस टाइम पे स्ट्रैटेजी होगी?
देखिए, अगर आप ओवरऑल चार्ट देखें तो जो जिस तरह से ये करेक्शन हुआ है इसमें 220 230 के लेवल से बहुत ही शार्प है, बहुत ही स्टीप करेक्शन था 170 तक। ये 170 से लेके 180 इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, जहां पे आप कह सकते हैं 100 डीएमआर, 200 डीएमआर, 50 डीएमआर, 10 20 डीएमआर आते हैं। तो अगर आप कह सकते हैं कि 170 का लेवल अगर टूटता है तो ये जो पहला सेल ऑफ था, यही सेल ऑफ आपको फिर से दिखेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि इतना सेल ऑफ था तो ये एक छोटा पुल बैक मिलेगा। लेकिन अगर पुल बैक टाइम में नहीं आएगा तो ये जो पुल बैक है वो आप टाइम वाइज करेक्शन में चला जाएगा। मीन्स आप कहोगे कि इसमें टाइम खाएगा तो उतना तकलीफ आप कह सकते हैं कि वो पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो एट दिस लेवल ऑफ 180 185 आई थिंक बेटर यू एग्जिट द काउंटर, क्योंकि चार्ट इसका इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है इसमें करेक्शन और ड्यू है करीबन 160 150 तक। तो फॉर मी ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम काउंटर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बैक में निकल जाएगी। जी, तो इस टाइम पे एग्जिट की सलाह है दिव्यानी इंटरनेशनल में। मूविंग फॉरवर्ड, लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं सतीश जी। नमस्कार सतीश सर, क्या सवाल है आपका? मैं मेरे पास मोइल के शेयर हैं, 200 शेयर हैं 440 के रेट पे। जी, तो मोइल के शेयर हैं 440 के भाव पे खरीदारी है। 200 शेयर हैं और एक मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक के शेयर हैं। जी ठीक है, तो पहले मॉइल के साथ चलते हैं, उसके बाद मैं आपसे ओला की डिटेल्स लेती हूँ। सातपुते सर, मॉइल के शेयर हैं और खरीदारी का भाव है 440 रुपए, 200 शेयर्स हैं इनके पास अभी पोर्टफोलियो में। नुकसान में तो अभी ऑलरेडी हैं ये। अगर हम पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो वहाँ पे केवल हमें 10% का एक इजाफा देखने को मिला है। क्या करना चाहिए? वापस से एक अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप चार्ट देखें तो ये भी अपने 200 डीएमए के आसपास ही खड़ा है, जो करीबन 280 का है। लेकिन अगर आप उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें चार्ट पर, तो चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। हर लेवल पे, हर उछाल पे यहाँ पे बिकवाली, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट। तो ऐसे चार्ट में जनरली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसमें बने रहे। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट है वो करीबन 320 से 310 का है, होगा लोअर साइड पे। तो ये करेक्शन मोड में आएगा तो उसमें स्टीपनेस आएगा। तो आई थिंक इट्स एन एग्जिट फॉर मी। और एग्जिट के एट अ लेवल ऑफ 370 और 400, 370 और 400 के बीच में अगर आपको कोई भी पुल बैक मिलता है, इसमें से निकल जाइए, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है अभी भी उतना सुधरा नहीं है। ये वीक ही काउंटर है। राइट, तो प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर इस टाइम पे नज़र नहीं आ रहा है चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच सातपुते सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक्स अलॉट। तो आज के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में इतना ही। कल वापस से मुलाकात होगी सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए आप अपने सवालों को हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स या तो फिर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। धन्यवाद।